सियासत में मुश्किल दौर आते हैं, सियासतदानों को भी मुश्किल दौर का और परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस वक्त देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह बुरी तरह वो फंस चुके हैं, उसकी मिसालें बहुत कम मिलती है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके इतने बुरे दिन आ सकते हैं और इस तरह वो चारों तरफ से घिर सकते हैं, फंस सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हुआ और इसके लिए वो खुद सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उनकी मीडिया जिम्मेदार है। उन्होंने ही लगातार कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा दोस्त है, जो सबसे करीबी है, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन पिछले दिनों में या सीज फायर के बाद जिस तरह पीएम मोदी पर चौतरफा हमला हो गया है, खुद बीजेपी के नेताओं ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वोटर्स ने अब बीजेपी को वोट न देने का ऐलान करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह वो खुद है, क्योंकि उन्होंने लगातार ये दावा किया कि ट्रंप अमेरिका के सदर उनके सबसे अच्छे दोस्त है। इंडिया आए तो ट्रंप के साथ उन्होंने शानदार रैली की। अमेरिका गए मोदी साहब तो उन्होंने ट्रंप के लिए प्रचार किया, वोट मांगा और पूरी दुनिया को बताया कि पूरी दुनिया के जितने देश है, जितने मुल्क के सरबराह हैं, उनमें अगर ट्रंप का कोई सबसे करीबी है, सबसे कोई बेतकल्लुफ दोस्त है तो वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन आज वही ट्रंप ने जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के बयान दिया है, उससे न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की रुसवाई हो रही है, उनकी परेशानियां बढ़ गई है, बल्कि भारत का जो वकार था, देश का जो दुनिया भर में मकाम और मर्तबा था, एक दौर था जब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इंडिया बात करता था, आज उस इंडिया की कोई वैल्यू नहीं रह गई है अमेरिका के सामने। और पूरी दुनिया में अब इंडिया और पाकिस्तान का एक मकाम और मर्तबा हो गया, जबकि पाकिस्तान की इंडिया के सामने में कोई वैल्यू नहीं थी। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद अपने बयानों की वजह से फंस चुके हैं। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये रजत शर्मा के प्रोग्राम की वीडियो है, उनकी जो अदालत लगती है, आपकी अदालत, 2018 की वीडियो है। नरेंद्र मोदी साहब पीएम बन चुके थे और उस आपकी अदालत में पीएम मोदी कहते हैं और उस वक्त के यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि जब 26/11 हुआ, देश पर हमला हुआ, तो हमें पाकिस्तान को जवाब देना था। देश के सरबराह की, देश की हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी। लेकिन ये अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका से गुहार लगाते हैं, मदद मांगते हैं। हम क्यों जाएंगे अमेरिका? घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। इसी तरह की उनकी एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरहदों पर तनाव क्यों आता है? सरहद आपकी निगरानी में है, आपकी एजेंसियां है, हुकूमत आपकी है, फिर दहशतगर्द सरहद पार करके अंदर कैसे आ जाते हैं? बारूद कैसे आ जाता है? रिवाल्वर और बंदूकें अंदर कैसे आ जाती है? जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है। ये उस वक्त की उनकी वीडियो है जब उनके हाथों में हुकूमत नहीं आई थी। इसी तरह कांग्रेस के स्पोकपर्सन पवन खेड़ा ने अमित शाह की पार्लियामेंट की एक वीडियो क्लिप को शेयर किया, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन ना जाते, ये लोग यूनाइटेड नेशन की सालसी की मांग ना करते, तो जो आज पीओके है, कश्मीर का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो इंडिया का हिस्सा होता। लेकिन इन लोगों ने सालसी कराने की कोशिश की, अपनी ताकत का इजहार नहीं किया, सेना को रोक दिया, जिसकी वजह से हुआ। अब सुनिए ये क्लिप अमित शाह की। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। इस तरह के और भी पुराने बयानात इन लोगों की गर्दिश कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ की भी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश कर रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी पीएम बन गए तो कश्मीर का जो इलाका पीओके कहलाता है, वो भी इंडिया का पार्ट बन जाएगा। पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ।
ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। और अब इसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, उसकी वजह साफ है कि जितना दावा किया गया, जितना कुछ मीडिया के जरिए इमेज बनाने की कोशिश की गई, जमीन पर वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद देश की अपोजिशन पार्टियों ने, देश की आवाम ने, देश के तमाम मीडिया हाउसेज ने, तमाम सहाफियों ने एक तरफा तौर पर सरकार का साथ दिया और कहा पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे, पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। और जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो तमाम लोगों ने साथ दिया, हिंदू मुसलमान सभी मजहब के लोगों ने। किसी ने सरकार से सवाल नहीं पूछा, बल्कि लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को और जवाब देना जरूरी है और हमला करना जरूरी है। और जब 10 मई को अचानक सीज फायर का ऐलान हो जाता है, तब अपोजिशन ने, जर्नलिस्ट ने, सिविल सोसाइटी ने, एक्टिविस्ट ने दोबारा सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया है। और सवाल यह पूछा जा रहा है कि सीज फायर क्यों किया गया। दूसरा उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर सीज फायर का ऐलान किया गया तो यह ऐलान अमेरिका ने क्यों किया। और अमेरिका ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अमेरिका के सदर 3-4 बयान अब तक दे चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिस रात में लॉन्च हुआ, उसी वक्त सबसे पहले अगर बाहर से कोई बयान सामने आता है तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का था, जिसमें वो इसको शर्मनाक बताते हैं, फिर कहते हैं कि दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहते हैं और उम्मीद है जल्द इनका झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन उनका बयान सामने आता है जिसमें वो इसी तरह का दावा करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि दोनों मुल्क अपनी लड़ाई को खत्म कर ले, लेकिन मैं इनके बीच में आने की कोशिश नहीं करूंगा। यह भी उम्मीद है कि ये जो दोनों देश है अपनी लड़ाई को एटमी लड़ाई तक नहीं ले जाएंगे। उसके बाद 10 मई को जब पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जाता है कि उसने इंडिया पर हमला किया है, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को लॉन्च कर दिया और इंडिया की आर्मी ने जवाबी कार्रवाई किया, पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। और फिर शाम 5 बजे ट्रंप का ट्वीट आ जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ 48 घंटे तक बातचीत हुई और अब दोनों मुल्क सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। दोनों मुल्क को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके बाद ट्रंप का एक और बयान सामने आ जाता है जिसमें ट्रंप ये कहते हैं कि दोनों मुल्कों ने समझदारी से काम लिया है, वरना लाखों जानें जा सकती थी और इसके लिए मैं दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और ट्रंप ने इस ट्वीट में यह भी जिक्र कर दिया कि वो कश्मीर पर सालिसी कराना चाहते हैं, मसले कश्मीर को हल कराना चाहते हैं। ट्रंप का एक और ताज़ा बयान सामने आ गया और ट्रंप का ये ताज़ा बयान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के देश के नाम होने वाले खिताब से कुछ ही घंटा पहले आ गया। कल रात को 8 बजे देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया देश के नाम, और उससे पहले ट्रंप का एक और बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को व्यापार की, बिजनेस की धमकी दी कि अगर तुम लोग जंग नहीं रोकोगे तो हम तुम्हारे साथ तिजारत और बिजनेस नहीं करेंगे। और उसके बाद इन दोनों ने हमारी बात मानी और जंग रोकने का फैसला किया। ये जो ट्रंप का बयान सामने आया, उसके बाद सवालात का सिलसिला और ज्यादा तेज हो गया, शुरू हो गया और अब मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शिवसेना के लीडर संजय रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरे लोग सवाल कर रहे हैं और सब लोग अपनी गुफ्तगू में यही मुद्दा उठा रहे हैं कि सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया। दूसरा सवाल यह उठाया जा रहा है कि खुद इंडिया ने सीज फायर का ऐलान क्यों नहीं किया। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब शिमला माहिदा में बात हो चुकी है 1972 के शिमला माहिदा में कि कश्मीर के मसले पर इंडिया और पाकिस्तान खुद बातचीत करेंगे, किसी दूसरे देश को इसमें मुदाखलत करने का, दखल देने का कोई हक नहीं होगा, फिर कश्मीर के मसले पर अमेरिका ने क्यों टांग अड़ाया। चौथा सवाल यह किया जा रहा है कि जब देश के नाम वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया तो उन्होंने अमेरिका को क्यों जवाब नहीं दिया कि कश्मीर के मसला पर तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। पांचवा सवाल यह उठाया जा रहा है जो देश के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में किया कि उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कुछ देर के लिए रोका गया, इसको स्थगित किया गया है, ये मुकम्मल सीज फायर नहीं है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि सीज फायर में और मिलिट्री कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोकने में, स्थगित करने में क्या फ़र्क है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, फिर सीज फायर को दूसरा नाम क्यों दिया जा रहा है? तो इस तरह के सवालात हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने तो इस्तीफ़ा की भी मांग कर दी है। शिवसेना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। उसके अलावा संजय रावत ने एक तस्वीर
तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर शेयर की है। इस तस्वीर को आप भी देखें, जिसमें ऊपर शेर की खाल है और नीचे एक दूसरा जानवर है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसको किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं। लोग इसलिए भी नरेंद्र मोदी से अब सवाल कर रहे हैं कि मीडिया ने लगातार कहा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म विश्व गुरु है, दुनिया इनके सामने झुकती है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जब जंग चल रही थी तो मीडिया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सालिसी करा करके दोनों के दरमियान जंगबंदी करा दी है, समझौता करा दिया, जबकि अभी तक जंगबंदी नहीं हुई है। 3 साल हो गए हैं। जी न्यूज़, आज तक, सुधीर चौधरी और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और जर्नलिस्ट ने इस तरह की खबर चलाई। बाद में पता चला कि सब कुछ झूठ था और उस वक्त भी लगातार सवाल हो गए कि कैसे इस तरह का दावा किया गया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आप दूसरे मुल्कों के बीच में सालिसी कराने जा रहे थे, लेकिन खुद अपने मुल्क के मामले में दूसरा सालिसी कराने आ रहा है। अमेरिका कौन होता है हमारी सालिसी कराने वाला? संजय राउत ने तो एक और ट्वीट करके सवाल पूछ दिया कि अमेरिका अभी तक इजराइल को नहीं समझा सका, वो हमास और इजराइल के बीच में जंग नहीं रुकवा सका। लगातार अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया वो कि जंग रोके, लेकिन इजराइल को अमेरिका पूरी तरह मदद करता है, सपोर्ट करता है। इसके बावजूद इजराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और भारत ने अमेरिका की बात मान ली। आखिर क्यों? क्या कुछ कहा गया है? ट्विटर पर किस तरह के सवालात किए जा रहे हैं वो मैं जरा आपको बताना चाहता हूं पढ़कर। और सबसे पहले शिवसेना के लीडर संजय राउत का ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देखें, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो शायद बिरयानी खा रहे हैं और उन्होंने लिखा, पापा ने व्यापार बंद करने की धमकी देकर वार रुकवा दी, ये है असली विश्व गुरु, बाकी सब नकली। और बीजेपी को इन्होंने टैग किया, फडणवीस को टैग किया और उसके अलावा शरद पवार को भी इन्होंने टैग किया। तो ये संजय राउत का ट्वीट है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पीटीआई ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसमें संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इजराइल और हमास के बीच की जंग को क्यों नहीं रुकवा सके? वो कौन होते हैं हम पर दबाव बनाने वाले, हमारी जंग रुकवाने वाले? प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेशर इंडियाज टू स्टॉप इट्स एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, नो अदर प्रेसिडेंट कैन इंटरफियर इन आवर कंट्री अफेयर्स, दिस इज एन अटैक ऑन आवर सॉवरेनिटी एंड इट शोज वीकनेस ऑफ आवर गवर्नमेंट। कि अमेरिका ने अभी तक कहीं मुदाखलत नहीं की, जिस तरह हमारे मामलों में अमेरिका ने मुदाखलत की है वो हमारी खुदमुख्तारी पर, हमारी इज्जत पर, हमारे वकार पर हमला है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हमारी सेना, हमारी आर्मी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला कर रही थी, लगातार पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा था। हमारी आर्मी पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों पर कब्जा करने वाली थी, वहां पहुंचने वाली थी। ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास आने वाला था, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर इंडिया की सरकार ने, हुकूमत ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और इसकी वजह से हम पाकिस्तान पर कब्जा नहीं कर सके, पाकिस्तान को नहीं ले सके। हमारी जो सेना थी पूरे जोश में थी और एक अच्छा मौका था पाकिस्तान पर कब्जा करने का, पाकिस्तान जो एक अलग मुल्क बना हुआ है उसको वापस इंडिया के साथ मिलाने का, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं होने दिया और इसी वजह से अब हम इंडिया में जश्न नहीं मना रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, उसे अपनी फतह करार दे रहे हैं। अब देख सकते हैं उनकी वीडियो का जो कैप्शन पीटीआई ने लगाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि Our armed forces were in a josh. They could have reached Lahore, Peshawar, Rawalpindi, Islamabad. Who stopped it? We will not get this opportunity to finish Pakistan again. कि हम दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। The celebration that is happening in Pakistan is because of President Trump. We have the right to avenge the attack. Our people got into pressure. This is not correct. अमेरिका के सदर ट्रंप की वजह से ऐसा हुआ और हमारे लोग प्रेशर में हैं, दबाव में हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये संजय राउत का ट्वीट है, उन्होंने ऐसा लिखा। इसके बाद कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी पीटीआई से बातचीत की और पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए सुप्रिया श्रीनेट ने कई सारे सवालात नरेंद्र मोदी से किए हैं। क्या क्या सवाल किया सुप्रिया श्रीनेट ने, आप देखिए। पहला सवाल है सुप्रिया श्रीनेट का ये कि राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कुछ जरूरी बातों पर नहीं बोले। क्या नहीं बोला उन्होंने? ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर रुकवाया, यह हमारी संभूति पर सवाल उठाता है। वह क्यों कह रहे हैं कि हमने व्यापार के चलते सीज फायर किया? क्या ट्रंप की कश्मीर पर मध्यस्थता की बात आपको मंजूर है? खारिज क्यों नहीं किया गया?
क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं जैसा ट्रंप ने कहा? वो दहशतगर्द कहां हैं जिन्होंने पहलगाम में निर्मम हत्या की? सारा देश और विपक्ष आपके साथ था, तब आपने प्योक से पाकिस्तान को क्यों नहीं खदेड़ा? बेसफ जवान परनम साहू को हम वापस कब लाएंगे? पहलगाम में सुरक्षा और इंटेलिजेंस की चूक के लिए कौन जिम्मेदार हैं? तो ये सुप्रिया श्रीनेट के अहम सवाल है और इसमें से कुछ सवाल सुप्रिया श्रीनेट ने पहले भी उठाया था कि क्यों अभी तक पहलगाम हमला के जिम्मेदारों को नहीं मारा गया, कहां चूक हुई, कैसे दहशतगर्द आए? इन सवालों का जवाब कौन देगा? आम आदमी पार्टी के लीडर हैं संजय सिंह, लगातार उन्होंने भी सवाल पूछना शुरू कर रखा है और लगातार वो ट्वीट करते जा रहे हैं। कल जब ये ऐलान हुआ कि नरेंद्र मोदी देश के नाम खिताब करेंगे तो उन्होंने ट्वीट करके पूछा, बिहार की चुनावी रैली, मुंबई में फिल्मी तस्वीरें, केरल में समारोह, आंध्र प्रदेश में समारोह को कुलशाता पूर्वक संबोधित करने और सर्वदलीय बैठक में गायब रहने के बाद आज शाम 8 बजे आ रहे हैं विश्व के महान कलाकार सर्वश्री 1008। अब इस नंबर का क्या मतलब है आप बताइए? मुफ्त में नाटक देखने का अवसर न गवाए। संजय सिंह ने अमेरिकी सदर ट्रंप की वीडियो को ट्वीट करके कहा, मोदी जी आप कहां छिपे हैं? ये इंसान खुलेआम कह रहा है किसने सीज फायर के लिए व्यापार बंद करने की धमकी दी। ये भारत का अपमान है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। जवाब दीजिए, आपने किसके धंधे व्यापार के लिए भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता किया? आप लीडर हैं कि डीलर? ये संजय सिंह का ट्वीट है। उसके अलावा संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कुछ संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप जरा सुनिए। वो सवाल जिसको लेकर देश के लोगों के मन में चिंता है और चिंता के साथ साथ दुख भी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में यह सवाल है कि भारत की संप्रभुता, भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता कर लिया? यह सवाल है 144 करोड़ लोगों के मन में, यह सवाल है एक एक हिंदुस्तानी के मन में। जब यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, पाकिस्तान के 4 आतंकवादियों का नाम आया, भारत की सरकार ने कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, घुस के मारेंगे। पूरे देश की जनता ने कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े हैं। सभी दलों ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, बार बार मीडिया में आके कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े हैं। कोई आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो आतंकवादियों का अड्डा है, जहां से कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जाता है भारत के कश्मीर और दूसरे हिस्सों में, उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेना, उसको वापस हिंदुस्तान में मिला लेना। बलूचिस्तान में जो असंतोष चल रहा है उसको अलग कर देना, उसी तरह से जिस तरह से बांग्लादेश को 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अलग किया था। तो आपने सुना संजय सिंह को। इसके अलावा लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। 10 मई को सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद भगेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही सवाल पूछा कि सीज फायर का ऐलान नरेंद्र मोदी के बजाय अमेरिकी सदर ने क्यों किया? अमेरिका के सामने क्यों हिंदुस्तान झुक गया? अमेरिका कौन होता है? कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म चुप क्यों हैं? अब जरा सुनिए अशोक गहलोत को। सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की,
उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है, हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। 2 मुल्कों के बीच में बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रम्प साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है, वो बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा, पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, और ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। जो उनके ट्रम्प ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसको आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग। और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में, वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, ये मेरी शिकायत उनसे है। तो आपने सुना अशोक गहलोत को कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से और देश की तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि पहलगाम टेरर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर, इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए, देश को बताने के लिए देश के वज़ीर-ए-आज़म ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाए और उसमें खुद शिरकत करें। इसके अलावा पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाए। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम इश्यूज़ पर लगातार बीजेपी की तरफ से खामोशी बरती जा रही है। अपोजिशन की इस मांग का कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। और इन दिनों बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल 2 लोगों ने ही संभाल रखा है। एक है निशिकांत दुबे, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने सवाल उठाया था, और दूसरा है संबित पात्रा का, जो अब टीवी चैनल के डिबेट में कम जाते हैं और ज्यादातर वो बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इन दोनों ने अपोजिशन की मांग पर क्या कुछ कहा, जरा सा वो देख लीजिए। निशिकांत दुबे ने अपोजिशन की मांग पर, राहुल गांधी की मांग पर ट्वीट करके कहा कि ये लोग चाहते हैं कि संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी करवाइए और आतंकवादी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए, राजनीति करनी है, देश जाए भाड़ में। यह निशिकांत दुबे का ट्वीट है। और इनको जवाब दिया पवन खेड़ा ने। इन महाशय से पूछिए कि 1962 में बीच जंग में अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू सरकार से संसद के विशेष सत्र की मांग की, तो क्या अटल जी भारतीय सेना की किरकिरी के लिए यह मांग कर रहे थे? पवन खेड़ा ने यह जवाब सीधे सीधे निशिकांत दुबे को दे दिया। उसके अलावा कल बीजेपी के लीडर संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के दफ्तर में, और वहां उन्होंने कहा कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर के 20% को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और उसके 20% फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया ने तबाह कर दिया। इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है, संबित पात्रा ने किया। जबकि दुनिया जानती है कि इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया की कुल आबादी 140 करोड़ है और पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान का जो नक्शा है वो इंडिया के उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है, यानी आबादी के एतबार से, रकबे के एतबार से, हर एतबार से इंडिया बड़ा है। इंडिया की जो आर्मी है दुनिया में 4थे नंबर पर है और पाकिस्तान की आर्मी का जो रैंक है वो 10वें नंबर के बाद आता है। इंडिया में कुल आर्मी जो है वो 14 लाख से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी इसकी आधी भी नहीं है। तो इंडिया और पाकिस्तान का कुछ भी मुकाबला नहीं है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है और पाकिस्तान
की जो इकोनॉमी है उसका कोई शुमार नहीं है। पाकिस्तान को लगातार दुनिया भर से कर्ज लेना पड़ता है और इसीलिए पाकिस्तान का लगातार इंडिया में मजाक भी उड़ाया जाता है। इन सब के बावजूद बीजेपी के रहनुमा कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो यही हमारी बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। सवाल लगातार अब ये पूछा जा रहा है देश के वज़ीर-ए-आज़म से, देश की हुक्मरान जमात से कि पहलगाम में जो लोग मारे गए क्या उनको इंसाफ मिल गया? पहलगाम में जो हमला आवर आए थे क्या उन हमला आवरों को पकड़ा गया, उनको मारा गया? क्या पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी है कि अब आइंदा वो कश्मीर में किसी भी तरह की दहशतगर्दी नहीं करेगा, कश्मीर पर किसी भी तरह का आइंदा कोई अटैक नहीं होगा? आज यानी सीज़ फायर का तीसरा चौथा दिन है और फिर खबर सामने आती है कि कश्मीर में मिलिटेंट और आर्मी के बीच टकराव हुआ है और मिलिटेंट ने हमला कर दिया आर्मी पर और आर्मी ने उन दहशतगर्दों को करारा जवाब दिया है। इसके अलावा संजय सिंह ने कल रात एक ट्वीट कर कहा कि सीज़ फायर को भी 2 दिन भी सही से नहीं गुजरे और दोबारा से पाकिस्तान ने वायलेशन कर दिया सीज़ फायर का। जम्मू एंड कश्मीर और सरहदी इलाकों से खबरें सामने आ रही है कि वहां दोबारा ड्रोन देखे गए हैं। तो आखिर ये कैसा सीज़ फायर है और कैसे सरकार पर भरोसा किया जा सकता है? अब देखिए संजय सिंह के ट्वीट है, मोदी जी के भाषण के तुरंत बाद आतंकवादी देश पाकिस्तान ने फिर से सीज़ फायर की धज्जियां उड़ाते हुए ड्रोन से हमला शुरू कर दिया। ट्रंप के कहने पर आतंकवादियों के पनाहगाह देश पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है मोदी जी। ये संजय सिंह का एक और ट्वीट है। दरअसल एनआई ने खबर शाया की थी कि जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन देखे गए हैं। उसके अलावा कुछ दूसरे इलाकों से भी इस तरह की खबरें सामने आई थी और पिछले कई दिनों से रात में इस तरह की खबरें सामने आती है। ब्लैकआउट होता है, कहा जाता है ड्रोन को देखा गया है, फिर बाद में कहा जाता है या सुबह तक की खबर सामने आती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरह का कोई वायलेशन नहीं हुआ, किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। तो बात यहाँ से मैंने शुरू की थी कि देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो मुश्किलें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे तो वो लोग जो कल तक नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे, उनको देश का विश्व गुरु लीडर बता रहे थे, उनको दुनिया का महान रहनुमा बता रहे थे, वो लोग भी आज गालियां दे रहे हैं। वो लोग आज कह रहे हैं कि अब हम नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले नहीं हैं। वो सब लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ही सही थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। नरेंद्र मोदी ने तो अमेरिका के दबाव में आकर सीज़ फायर कर लिया। और कम से कम कल सबको उम्मीद ये जरूर थी कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी देश का नाम खिताब करेंगे तो ट्रंप का नाम लेकर कहेंगे कि आपने जो सीज़ फायर का ऐलान किया, आपने क्रेडिट लेने की कोशिश की, इंडिया को जरूरत नहीं है आपकी सालिसी की, आपकी मध्यस्थता की। इंडिया खुद पावरफुल है, इंडिया खुद ताकतवर है, इंडिया दूसरों की सालिसी कराता है, इंडिया को जरूरत नहीं है किसी और की सालिसी की। लेकिन ऐसा कुछ भी वो बोल नहीं सके और इसी वजह से इस भाषण के बाद लगातार सवाल उठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मुलाकात होगी।